हरि ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम एम ओम जय मां सरस्वती। आज की वीडियो में हम भारतीय संत की निर्भीकता का एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे आदि से अंत तक देखना न भूलेंगे। भारतीय संस्कृति में साहस और निडर ये गायत्री की शक्ति है, और जो गायत्री का उपासक होता है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, और इसमें ब्रह्म आ जाती है, उसमें निर्भयता आ जाती है। इसके ज्वलंत उदाहरण प्राचीन संत हैं दंडायन ऋषि को पेश कर रहा हूँ। एक बार की बात है, विश्व विजय के लिए निकला सिकंदर जब भारत में आया था, तो गंगा नदी के किनारे उस आश्रम से कुछ दूर जहाँ महर्षि दंडायन तपस्या करते थे, सिकंदर की छावनी थी। उसने सुन रखा था कि दंडायन जिसे जो वरदान देते हैं वो फलीभूत होता है। भारतीय संतों के विषय में तरह तरह की मान्यता विश्व में प्रसिद्ध है कि भारतीय संतों का आशीर्वाद और अभिशाप दोनों फलीभूत होता है। तो उन्होंने अपने एक दूत को भेजा कि जाओ और दंडायन को बुलाकर लाओ, उनसे आशीर्वाद हम ग्रहण करें। दूत आया और महर्षि को बिना प्रणाम किए हुए बोला कि आपको हमारे विश्व विजेता महान सिकंदर अपनी छावनी में बुलाए हैं। कड़क कर दूत बोला था, तो कड़क कर निर्भयता से महर्षि दंडायन ने क्या जवाब दिया सो सुनिए। बोला, अरे मूर्ख, कौन सिकंदर, कैसा सिकंदर, किसको तुम विश्व विजेता कहते हो? विश्व पर किसी का विजय नहीं हुआ है, नहीं होगा। और कौन किसका क्या सुनता है? आकाश में पक्षियों के झुंड जा रहे हैं, मैं कहता हूं रुक जा, भला कब रुकता है? सूर्य अस्ताचल को होने चले, मैं कहता हूं रुक जा, भला कब रुकते हैं? अरे मूर्ख, गंगा की नदी कल अब देखो धाराएं उफान से बह रही है, मैं कहता हूं रुक जा, कब रुकती है? समुद्र में ज्वार भाटे आते और जाते हैं, मैं कहता हूं रुक जा, कब रुकते हैं? जब संसार में कोई किसी का नहीं सुनता, तो मैं तुम्हारे सिकंदर की बात क्यों सुने? जाकर कह दो अपने सिकंदर से कि उसको जो पूछना है खुद आकर पूछे, मैं कहीं नहीं जा सकता। जाकर कहा, बड़ा उदंड था वो ऋषि जिसके बारे में आपने सुन रखा था, वह ऐसा ऐसा बोल गया, कहिए तो मैं उसे पकड़ कर ले आऊं। बोला, रे ऐसी भूल कभी मत करना, भारतीय संतों को तुम नहीं जानते हो। वे भले एक कौपिन एक लंगोटी पहनते हैं, लेकिन वो राजाओं से सर्वशक्तिमान होते हैं। राजाओं की सारी सेना उनके वाणी के आगे तुच्छ बेकार होती है, उनकी वाणी ही एक अमोघ वरदान होती है। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। मैं खुद उस संत के पास जा रहा हूं। सिकंदर नंगे पांव दंडायन ऋषि के पास जाता है और झुककर प्रणाम करता है, और उसके बाद निवेदन करता है कि महर्षि, हमें आप भारत विजय की आशीर्वाद दें। महर्षि दंडायन कड़क कर बोलते हैं, अरे सिकंदर, भारत विजय की बात सोचना दूर, भारत विजय तुम नहीं कर पाओगे। भारत का भावी सम्राट यह बालक जो मेरे बगल में बैठा हुआ है वो दिग्विजय करेगा, तुम भारत विजय नहीं कर पाओगे। बात कुछ ऐसा ही हुआ। सिकंदर को भारत में नई नई सीख मिली। भारत की कुछ सीमाओं के बाद विजय प्राप्त कर लेने के बाद सिकंदर की सेना बुरी तरह से हार चुकी थी। सिकंदर खुद बीमार पड़ गया और वो भारत को बिना जीते हुए वापस गया। शास्त्रों में कहा गया है, यथा द्यौश्च पृथ्वीश्च माँ विभेति माँ ऋष्यत एवं माँ प्राण माँ विभे। जिस प्रकार से आकाश यानी अंतरिक्ष और पृथ्वी न कभी डरते हैं न कभी नाराज होते हैं,
इसी प्रकार से संतों के प्राण एवा में प्राण मेरे प्राण सदा निर्भय रहो, निरासक्त रहो। हरि ओम तत्सत।